हाँ भाई, कभी गौर किया है सैलरी आती तो है लेकिन 10 दिन बाद ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर पे से सींग। खाना महंगा, रेंट ज्यादा, बिजली महंगी और सबसे खतरनाक चीज, अपना कल खतरे में रखता है। अजीब सी फीलिंग होती है, बंदा काम तो कर रहा है लेकिन रेस फिर भी हार रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान में नौजवानों में क्रिप्टो तवज्जो का मरकज बन रहा है। नहीं, इसलिए नहीं कि जल्दी अमीर होना है या फिर कोई बड़ी गाड़ी या बंगला लेना है। असली वजह तो सिंपल सी है, उन्हें लगता है कि पुराना मनी सिस्टम उनके लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। और जो बात है, ये बात हकीकत भी है, सेविंग मुश्किल होती जा रही है। अगर आज आप 50,000 सेव करो तो कल उसकी वैल्यू और भी कम लगती है। अभी पिछले ही साल की बात है, मैंने 50,000 जमा किए कि बाइक लूंगा, लेकिन जब लेने गया तो पता चला 70,000 रुपए की है। सेम हाल है। और यही वो जगह है जहाँ पे बिटकॉइन लोगों को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यू ऐसे नहीं खोता जैसे हमारी करेंसी खो रही है। अब सवाल ये है कि बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन असल में इंटरनेट की करेंसी है, लेकिन डिफरेंस सिंपल सा है, इसे कोई गवर्नमेंट एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं कर सकती। टोटल बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही रहेंगे बस। और इसी लिमिटेड सप्लाई की वजह से लोग इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। अब ऑब्वियसली ये सुनकर बिगनर्स को लगता है भाई शायद यहाँ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ एक खतरनाक चीज स्टार्ट होती है। खतरा क्रिप्टो का सिस्टम नहीं है, खतरा वो बिगिनर की एक्साइटमेंट है जिसने अभी अभी ये सुना है कि बिटकॉइन गोल्ड की मानंद है। बिगिनर असल में करता क्या है, वो यूट्यूब पर थंबनेल देखता है, उसमें दिखता है कि 100x कॉइन यानी प्रॉफिट, लास्ट चांस यानी जल्दी करो, बिकम रिच, अमीर बनने का लालच, फिर बिना समझे पैसा डाल देता है। और फिर या तो कॉइन क्रैश होता है या वो ग्रुप गायब हो जाता है जिस ग्रुप में वो सबसे नॉलेज ले रहा होता है, या फिर इन्फ्लुएंसर ही गायब हो जाता है और बंदा कमेंट्स में लिखता रह जाता है भाई मेरा पैसा कहाँ गया, अब क्या करूँ। पाकिस्तान में ये और भी ज़्यादा होता है क्योंकि लोग अभी नए हैं, उन्हें क्रिप्टो की समझ नहीं है और स्कैमर्स को न्यूबीज बहुत पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके जाल में जल्दी फंस जाते हैं। लेकिन एक और रिस्क भी है, वो रिस्क जो लोग डिस्कस ही नहीं करते। अगर आप बिना सीखे यानी ब्लाइंडली क्रिप्टो में घुस जाओ तो पैसा लूज भी हो सकता है, लेकिन अगर आप समझकर हर चीज जानकर इन्वेस्ट करो तो वही पैसा आपका फ्यूचर सेव भी कर सकता है। लेकिन यहाँ स्मार्ट मूव क्या है? स्मार्ट मूव ये है कि ओवर हाइप नहीं होना, ब्लाइंडली हेट नहीं करना, सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करना है, सिंपल, स्लो और कंट्रोल्ड वे में लेकर चलना है। और इसीलिए रोशन का गोल ये नहीं है कि आपको क्रिप्टो गाय बनाया जाए, गोल ये है कि आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हों। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, महफूज कदम क्या है? और जवाब शायद आपको वियर्ड लगे। सेफ फर्स्ट स्टेप बिटकॉइन खरीदना नहीं, सेफ फर्स्ट स्टेप रिस्क बजट बनाना है। नहीं समझे? आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इतना पैसा इन्वेस्ट करो जो अगर लूज भी हो जाए तो आपकी रियल लाइफ डैमेज ना हो, रेंट इफेक्ट ना हो, फैमिली इफेक्ट ना हो, आपकी बिल्स इफेक्ट ना हो। अगर आप बिगिनर हो तो पहले ये समझो बिटकॉइन होता क्या है, इसकी प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाती है, स्कैम्स कैसे काम करते हैं और पाकिस्तान से पैसा अंदर बाहर कैसे आता जाता है। स्मार्ट बिगिनर वो नहीं जो सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, स्मार्ट बिगिनर वो है जो सबसे पहले मिस्टेक्स को अवॉइड करके समझता है, नॉलेज लेता है, फिर स्टार्ट करता है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर एक रुपया इम्पोर्टेंट होता है। क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अंधेरे कमरे में जाने से पहले लाइट जलानी पड़ती है, और वो लाइट है एजुकेशन, रिस्क कंट्रोल और पेशेंस। याद रखो, पहले सीखो, फिर छोटा टेस्ट करो, फिर प्लान के साथ ग्रो करो। आखिरी बात, अब करना क्या है? सबसे पहले अगर आपने इन्वेस्ट करने का प्लान बना ही लिया है तो थोड़ा सा रुक जाओ, अगले वीक तक का इंतजार करो, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन खरीदना अब भी सेव है या अब वक्त निकल चुका है। अगर वीडियो फायदेमंद लगी हो तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। चलो सब मिलकर रोशन बनते हैं।